प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाओं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का महत्व सुनाने जा रही हूँ। पितृपक्ष में मद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का बहुत ही महत्व है, जिससे पितृ देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं, घर की कंगाली को दूर कर देते हैं और वंश वृद्धि करते हैं। प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय में पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार में सब लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगशाला ओढ़े, सब अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और नार मुंडों की माला पहने हुए हों, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? जय आप कृपा करके की कहिए। महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान की हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कथार्थ हुआ भी है? तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कथार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक प्रार्थना कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर नंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, निंद्रा और लज्जा तो उन पुरुषों को व्यापता है जो पुरुष तामसी है, फिर आप तो 3 गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हों, आप जो नेत्र मूंद रहे हों, जय मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा लज्जा नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भागवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है, तैसे जय गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में जय मेरे अंग है, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के सब श्लोक ही मेरियां नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर है वही मेरे रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचारा करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोले, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक शूद्र वर्ण प्राणी था जो चंडालों के काम करता था, तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्ष ने मोल ले लिया। वह भिक्ष उस पर चढ़कर सारा दिन मांगते फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे, वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर ना लेवे, कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े, फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, नेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने उसको विद्यार्थी किया। तब उसको पिछले जन्म की सुध रही थी। जय अति सुंदर हुआ। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणका ने मुझे बैल की जोनी से छड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र और मैं वैश्य। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ, तुमने अपना पुण्य दिया था तब मैं बैल की जोनी से छूटा था। अब मैं विप्र के घर जन्मा हूँ, तू वह अपना पुण्य बता। गणका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था,
पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरु जी ने मुझे श्राप दिया कि तू सूआ हो जा। तब मैं सूआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया और एक विप्रा ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्रा भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी जय पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्रा के घर में चोर घुस पड़े। उनको धन तो प्राप्त ना हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा ढा के ले गए। जय घनका उनकी मित्र थी। वह मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रांत्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। जय घनका सुनती है, पर इस घनका को समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वही इस घनका ने मेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्रा ने कहा, हे तोते, तू भी विप्रा है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्रा के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हुआ। तब घनका ने बुरे कर्म छोड़ दिए, नित्य प्रति स्नान करे और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजान होकर भी गीता जी का पाठ करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार जो पहले अध्याय का महत्व है, इसको सुनने से बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में